नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए सुबह के बज रहे हैं अभी 11 और आपका देखिए फाइनली यहाँ पर मैं आपके लिए फाइनल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7 विषय हिंदी विशिष्ट का आपका ये रियल पेपर आपका आ चुका है। इसे बिल्कुल यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप परीक्षा में आज 50 में से 50 नंबर लेकर आने वाले हो। बिल्कुल आपको सेम टू सेम ही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो उसका पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का पूरा उत्तर आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं गवाते। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न 1 है हमारा मोर है ना। तो इसका आपका राइट उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लिखेंगे उत्तर इसका पक्षी। बिल्कुल रट लीजिए। यदि आप रट लेते तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 50 में से 50 नंबर बिल्कुल लेकर आने वाले हो। प्रश्न दूसरा में दिया है, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है ना। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना है क्या कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। इसका उत्तर आप लिखेंगे डी लिखेंगे आप, डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ता उम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। अब देखिए प्रश्न तीसरा में दिया है, डेंगू के मुख्य धारक है ना। डेंगू के मुख्य धारक है। तीसरा प्रश्न हमें दिया है डेंगू के मुख्य धारक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संक्रमित मनुष्य जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 4 हमें दिया है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे। तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए है ना। अब प्रश्न 5वां में दिया है, डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 जो है इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा आपका सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न 7वां हम देखते हैं, भारतीय मुद्रा का नाम है। भारतीय मुद्रा का क्या नाम आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए रुपया जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न 8वां हम देखते हैं, बे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं है ना। तो इसका राइट उत्तर होगा आपका क्या, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रश्न 9वां में दिया है, कर्मवती कहाँ की रानी थी। इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। प्रश्न 10वां हम देखते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह है। इसका राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए है ना। इस तरीके से जो आपका अर्ध विराम का चिन्ह होता है। अब प्रश्न 11 से लेकर 20 तक में आपको जो प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो इनके उत्तर हम देखेंगे, पूरे उत्तर आपके लिए तैयार करके लाऊं। उससे पहले जान लीजिए आप इसका PDF सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए PDF की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से PDF को डाउनलोड आप कर सकते हैं। यदि PDF डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो PDF की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 11वां, बीती रात कमल दल फूले पंक्ति में कमल दल से क्या आशय है। कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आप यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीती रात कमल फूले पंक्ति से आशय कमल के खिलने से है। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जलज, नीरज और राजीव। तो प्रश्न और उनके उत्तर आप यहाँ पर बारी बारी से देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 12वां, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, दांतों तले उंगली दबाना। दूसरा, हार ना मानना। तीसरा, जुड़ जाना। तो इसका उत्तर आप मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है, पहले का अर्थ होगा वह हैरान रह जाना, वाक्यों में प्रयोग। तो इसका आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं।
है ना। इस तरह आपको पूरा सोल्व यहाँ पर कर लेना है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जंगल में राजू ने शेर देखा तो दांत तले उंगली दबा ली। दूसरा है हार ना मानना, इसका अर्थ होता है पीछे ना हटना, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, रमेश कक्षा 8 में फेल होने के बाद हार नहीं माना। तीसरा है जुट जाना, इसका अर्थ होता है लगे रहना, वाक्य में प्रयोग होगा, हमेशा पढ़ाई लिखाई में जुटे रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आप अपने प्रश्न क्रमांक 13वें की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमें दिया है, वर्षा ऋतु आपको क्यों अच्छी लगती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्षा ऋतु में चारों तरफ से हरियाली घर आती है, कोयल की मनमोहक आवाज़ सुनने को मिलती है, प्रकृति का मनमोहक चित्रण देख वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न क्रमांक 14वां, अपने जिले की नदी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो आइए इसका उत्तर आप मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला, हमारे ज़िले की नदी बड़ी नदी है, नाम सोन नदी है। दूसरा, हमारे ज़िले की नहीं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरा, सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है। इस तरह आप प्रश्न 13वें का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 15वां। हमें दिया है, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आइए इसका उत्तर आपको दिखाता हूँ। ये आपका मोबाइल फ़ोन पर आप स्क्रीन पर उत्तर दे सकते हैं। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उनके अनुसार बच्चे में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छुपा होता है। बच्चा से वे मित्र की तरह व्यवहार करते थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 16वां, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। यदि हम वैज्ञानिक बनना चाहेंगे तो हमें प्रयोग और अनुसंधान करके पढ़ाई करनी होगी। प्रश्न 17वां हम देखते हैं, जयंत हंस रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक और आकर्मक क्रिया के दो वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर। जयंत हंस रहा है, इसमें क्या है, आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण, पहला राजू पढ़ रहा है, दूसरा कमला खेल रही है। तो इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 17 तक के उत्तर देख लिया है। देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। इसका उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न 19 बाय, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। तो इसका उत्तर है, यदि हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, जिससे नए अनुसंधान के बारे में जानकारी एकत्रित की जाए और एक वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा कर सके। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कीजिए। पहला राजपुत्र, दूसरा देशभक्ति, तीसरा देश निकाला। देख लीजिए, पहला राजपुत्र, इसका हो जाएगा राज्य का पुत्र। देशभक्ति को हो जाएगा देश के लिए भक्ति। देश निकाला का हो जाएगा देश से निकाला। प्रश्न 21 से लेकर 24 तक में आपको दीर्घोत्तर प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 21 है, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। और प्रश्न 22 है आपका, रसों के नाम लिखिए तथा उनकी स्थायी लिखिए। तो यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इसका उत्तर दे सकते हैं। यह है आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर। सभी पॉइंटों को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर याद कर लेना है। तो ये था आपका इसका उत्तर प्रश्न 21 का। अब देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 22 में दिया है कि
रसों के नाम तथा उनके स्थायी भाव लिखिए। तो इसको उत्तर हम देखेंगे, रसों के नाम तथा उनके स्थायी भाव। तो ये देखिए, यहाँ पर देखा आपको रसों के नाम लिखे गए हैं, और आप साथ में इसकी परिभाषा भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। परिभाषा भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब इनके नाम और स्थायी भाव आप देख लीजिए। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, इस तरह आप देख लीजिए। तो इस तरह विद्यार्थी हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 22 तक का पूरा उत्तर हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जिस भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।